नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बारे में। बताएंगे आपको मुंबई के बाद छत्तीसगढ़ में तरबूज खाने से एक मासूम की मौत के बारे में। दिखाएंगे आपको भिंड का दर्दनाक सड़क हादसा और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे को लेकर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में होगी बारिश। आईएमडी ने दी आंधी तूफान की चेतावनी। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। लड़कियों को एजुकेशन की क्या जरूरत है, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से बवाल। नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की टीएमसी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। इसके पेपर लीक होने के बाद विवाद बढ़ गया। इसके बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई। विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने ज्योतिषी को सरकार में दिया बड़ा पद। थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ज्योतिषी थिरू रिक्की राधान को तमिलनाडु सरकार में महत्वपूर्ण पद मिला है। राधान पंडित तमिलनाडु के एक बड़े स्पिरिचुअल मेंटर हैं। ये पूर्व सीएम जयललिता के स्पिरिचुअल मेंटर भी रह चुके हैं। देहरादून से गिरफ्तार हुआ नीट पेपर लीक का आरोपी राकेश। लंबे समय से चल रहा था फरार। राजस्थान एसओजी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई राज्यों में छापेमारी की है। जांच में देहरादून के एक अहम ठिकाना बनाकर सामने आया है, जहां से पहले भी कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। नितिन नवीन की नई टीम, मोदी कैबिनेट में फेरबदल। असम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी की नई प्लानिंग। अब सबकी नजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर टिकी गई है। वो अपनी टीम का गठन कब करते हैं, इस तरह केंद्रीय मंत्री परिषद में भी फेरबदल की अटकलें लगने लगी हैं। छेड़छाड़ के आरोपी को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। गांव की लड़कियों से छेड़खानी के आरोप में पेड़ से बांधकर की गई एक युवक की पिटाई। घायल युवक को पुलिस ने ग्रामीणों से छुड़वाया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा, जहां पूछताछ में युवक ने दावा किया कि वो लड़कियों से छेड़खानी करने नहीं बल्कि अपनी बीवी को ढूंढने आया था। लेकिन कंफ्यूजन में उसने दूसरी लड़की को पकड़ लिया। घर के गेट पर बियर बोतल में बम रखकर फरार हुए बदमाश। सतना में बीडीटीएस ने समय रहते किया डिफ्यूज। सतना के तिवनी गांव में घर के गेट में बियर बोतल में रखा गया बम मिला। बीडीटीएस टीम ने समय रहते इसे डिफ्यूज कर बड़ा हादसा टाला। भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता पुत्र समेत 3 की मौत, 2 गंभीर। भिंड के दंदरौआ गांव के पास पिकअप वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया। हादसे में पिता पुत्र सहित 3 की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई के बाद छत्तीसगढ़ में तरबूज खाने से एक मासूम की मौत की आशंका, 3 बच्चे बीमार। तरबूज को सुबह काटा गया था और कई घंटों के बाद बच्चों ने इसे खाया। वहीं तरबूज खाने के कुछ घंटों बाद बच्चे को उल्टी, दस्त और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। भोपाल के एक होटल में घुसकर मुस्लिम युवक के साथ बर्बरता, स्याही और गोबर पोतकर निकाला गया जुलूस। जहांगीराबाद निवासी 27 वर्षीय पीड़ित युवक आरिफ खान को भीड़ ने बुरी तरह पीटा। उसे अर्धनग्न व्यवस्था में लाया गया और उसके चेहरे पर स्याही और गाय का गोबर मल दिया। इतना ही नहीं, उसे इसी हालत में सड़क पर घुमाया भी गया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल डीजल छोड़ दीजिए, खाने की भी हो जाएगी किल्लत अगर फिर से अमेरिका ईरान युद्ध शुरू हुआ तो। युद्ध से खाद्य उत्पादन और अनाज आपूर्ति बाधित होगी, जिससे गरीब देशों में भूखमरी और खाद्य संकट गहरा हो सकता है। 3 दिन की सीज फायर खत्म होते ही रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कीव में रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। सीज फायर के दौरान कोई बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक नहीं हुई। हालांकि यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ड्रोन लॉन्च और कब्जे वाले क्रीमिया से एक इस्कंदर M ब्लास्टिक मिसाइल दागने की रिपोर्ट दी है। यूएई से शुरू होगा पीएम मोदी का दौरा, साथ में वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। मिडिल ईस्ट संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से यूएई का समेत 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के इन विदेश दौरे पर बातचीत के प्रमुख एजेंडे हैं।
युद्ध की मार झेल रहे म्यांमार में मिला बेशकीमती रत्न, मिला 2.2 किलो का मणि। म्यांमार दुनिया के लगभग 90% मणि का उत्पादन करता है। ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन साथ ही ये भ्रष्टाचार और तस्करी का भी अड्डा रहा है। इस 11,000 कैरेट के मणि की सटीक कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिका को धोखा और ईरान के फाइटर जेट को पनाह, पूछा तो पाकिस्तान बनाने लगा कहानी। ईरान के जहाजों को पाकिस्तान ने शरण देने की खबर पर पाक सरकार का बयान आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर ईरानी एयर स्ट्राइक की मौजूदगी के बारे में CBS न्यूज की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करता है। अमेरिका में चीन के लिए जासूसी कर रही थी यिलिंग वांग, मेयर पद तक पहुंची। FBI जांच में खुला राज। FBI जांच के अनुसार वांग ने 2020 से 2022 के बीच PRC अधिकारियों के निर्देश पर अमेरिका में चीन समर्थक प्रचार सामग्री फैलाने में भूमिका निभाई और अपनी वेबसाइट पर सरकारी निर्देशों के तहत सामग्री प्रकाशित की, जिसकी जानकारी उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को नहीं दी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।